झारखंड को मान न करिया अपमान रे, झारखंड को माटी दादा माए के समान रे। एकदम स्थानीयता से लेकर के तमाम चीजों को लेकर के हम लोग मोदी के लहर को भी मात देते हुए आपको सत्ता पे लाए हैं, एकदम बहुमत से जिताए हैं। इस आंदोलन को जल्दी खत्म कीजिए, हम लोग का बात मानिए, अपमान मत होने दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि जैसे जंतर मंतर दिल्ली का मुद्दा पूरे देश में फैल गया तब वो लोग माना है, वैसे आप मत कीजिए। दादा हम लोग से संवाद कीजिए, हम लोगों से बात करिए। नौकरी बेच दिया जा रहा है, गिने चुने लोग को दे दिया जा रहा है। झारखंड के नौजवान आपसे शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, उनसे आके बात करिए, समझिए उनको क्या मांग है, डिमांड क्या है। जी को हम सचिव हैं सुधीर गुप्ता, हम नौकरी बेचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा है सो बहाल किए गए हैं। ये देखिए अभी सेटिंग करने के लिए गए थे बाहर में। झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। दरअसल छात्र जो है यहाँ पर मैदान में डटे हुए हैं, खुला आसमान है, लेकिन देखिए कैसे सरकार को यहाँ से जगाने का कार्य कर रहे हैं और डफली इनके हाथों में है, डफली बजा करके। और ये सरकार से कुछ निवेदन हम चाहेंगे, डफली बजा भी दीजिए और कुछ गा भी दीजिए। पहली बात तो कि ये नहीं, पहले इनसे सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री को क्या अच्छा, आप अगर गाने की बात करें तो झारखंड में एक बहुत अच्छा सा कहावत है कि झारखंड में चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। तो उस पे बस हम ये 2 लाइन मेहमान दादा के लिए हम गाना चाहेंगे कि झारखंड को मान न करिया अपमान रे, झारखंड को मान न करिया अपमान रे, झारखंड को माटी दादा माए के समान रे, झारखंड को माटी दादा माए के समान रे। इसमें बस हम हेमंत दादा को ये कहना चाहते हैं कि हेमंत दादा, यहाँ झारखंड की जो मिट्टी है माँ के समान है। आदिवासी, यहाँ के निवासी हमेशा से आप देख लीजिए कि एकदम स्थानीयता से लेकर के तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग मोदी के लहर को भी मात देते हुए आपको सत्ता पे लाए हैं, एकदम बहुमत से जिताए हैं। आप मुख्यमंत्री बने, दोबारा मुख्यमंत्री बने, आपकी सत्ता को आप देख लीजिए, आप अच्छे से चला रहे हैं। हमको आपसे उम्मीद है दादा कि इस झारखंड की मिट्टी को और इस झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन को जल्दी खत्म कीजिए, हम लोग का बात मानिए, अपमान मत होने दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि जैसे जंतर मंतर दिल्ली का मुद्दा पूरे देश में फैल गया तब वो लोग माना है, वैसे आप मत कीजिए। दादा हम लोग से संवाद कीजिए, हम लोगों से बात करिए। और दूसरी बात है कि मतलब पूरे कम से कम देश तक ये मामला ना जाए, चीची थू ना हो, झारखंड का एक बेहतर सरकार, अब वो सरकार का नाम हो, इस बात को आप कायम करिए और हम लोगों को एकदम संवाद करिए। और 14वीं जेपीसी आप जब बोल रही हैं तो एक बात जहन में आता है कि जंतर मंतर से काफी अलग है। यहाँ का प्रदर्शन बिल्कुल सभ्य तरीके से आप लोग कर रही हैं, वहाँ का प्रोटेस्ट थोड़ा अलग। देखिए असामाजिकता तो हर जगह है, जंतर मंतर में भी शांतिपूर्ण तरीके से ही था। हम लोग खुद जंतर मंतर का हिस्सा रहे क्योंकि देश झारखंड का हिस्सा रहा है। यहाँ पे भी नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट का मामला यहाँ के छात्रों का था, हम लोग जंतर मंतर भी गए थे, वहाँ पे भी आंदोलन कर रहे थे। वहाँ भी एक आपको जो गायन बाजा मुद्दे दोनों थे, युवाओं का ही मुद्दा था और युवाओं का मुद्दा था, वहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से होता। कुछ असामाजिक तत्व या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो फिर थे वो कर रहे थे, वो यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि कुछ असामाजिक तत्व लड़ाई झगड़ा लगाते रहते हैं, आंदोलन को बदनाम करते रहते हैं। तो वो हर जगह वो चीज हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पर ऐसा ना हो, ये छात्र पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए अब आप सुना दीजिए। बहुत अच्छा, ये डफली बजा करके और छात्र जो है ये अपनी आवाज सुना रहे हैं, ये इनकी करुणा है ताकि हेमंत सोरेन तक पहुंच जाए। क्या आप देखिए झारखंड के मैं नहीं सजा लिरिक्स निकालिए। ये झारखंड के युवा इस गीत के माध्यम से एक दर्द सुना रहा है कि मैंने खेत सजाया हल चलाकर, मैंने मंदिर मस्जिद को बनाया है, मैंने संसद के एक एक सीढ़ी को बनाया है। तो एक गीत है जो एक छात्रों की तरफ से हम लोग गाना चाह रहे हैं, तो आप सुनेंगे। हाँ, हल चलाकर खेतों को मैंने ही सजाया रे, गेहूं चावल मक्के के दानों को उगाया रे, चूल्हा भी बनाया रे, धान पे को पकाया रे, सो क्यों भूख पेट रे कि मेरे लिए काम नहीं, सो क्यों भूख पेट रे कि मेरे लिए काम नहीं, मिट्टी की खुदाई
खुदाई की भट्टी को जलाया रे, मिट्टी की खुदाई की भट्टी को जलाया रे, ईंटों को बनाया मैंने बंगला बनाया रे, संसद का हर खंभा मैंने ही उठाया रे, सो क्यों फुटपाथ पे कि मेरे लिए काम नहीं। ये समझिए कि इतना बड़ा महल है, लेकिन हम लोग को आज इस फुटपाथ पे सोने के लिए ये सरकार मजबूरन यहाँ खड़ा की है। और हमने सब कुछ बनाया है, हमने तमाम चीज़ें बनाई हैं, लेकिन आज हमारे ही लोग, हम लोग पढ़ने वाले लोग, मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले, उनके बच्चे, जिनके बच्चे को माँ बाप एक एक अनाज जो उपजाते हैं उनको बेचकर माँ बाप भेजते हैं कि पढ़ो, तैयारी करो, ताकि उनकी नौकरी मिल सके, बेहतर रोजगार मिल सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सरकार रोजगार देने के बजाय रोजगार जो भी सृजन हो रहे हैं उसमें पेपर लीक का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, धांधली का मामला, नौकरी बेच दिया जा रहा है, गिने चुने लोग को दे दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ आज पूरे राज्य भर के छात्र नौजवान सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण। और भी कुछ आग्रह करेंगे हेमंत सोरेन से गाने के माध्यम से? बिल्कुल, हम लोग आग्रह करेंगे कि हम लोग लगातार हम लोग चाहेंगे हेमंत सोरेन से कि आप झारखंड के माटी के हैं, झारखंड के लोगों ने आपको चुना है, झारखंड के नौजवान आपसे शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, उनसे आके बात करिए, समझिए उनको क्या मांग है, डिमांड क्या है, आप उनकी बातों को सुनिए। और मैं समझता हूँ कि आपके लोग हैं, हम लोग दूसरे लोग नहीं हैं, उनके ही लोग हैं, हम इस राज्य के लोग हैं, इस के मूलवासी हैं। इसलिए हम हेमंत सोरेन से शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कहेंगे कि आप लोग सरकार बातों को सुने। बाकी गीत हम सुहेल जी हैं, आइए कुछ गाइए। चलिए सोहेल जी आइए, आप आगे आइए, क्या कहना? बहुत सारे हो गए हैं। अब जो है, जो हम दरअसल ये जो चल रहे हैं आंदोलन, ये पानी है, बरसात है, इसके बाद भी जो है ये आंदोलन चल रहे हैं, कर रहे हैं बच्चे। हम चाहते हैं कि सरकार, राज्य के सरकार मांगे, जो छात्रों का मांग है वो मांग पूरी कर ली जाए और छात्र अपने अपने पढ़ाई में फिर चले जाए। हम लोग चाहते भी नहीं है कि एक ये लंबा आंदोलन चले। अगर सरकार ये चाहेगी हम लोगों की मांगें नहीं चले मानेंगे तो एक लंबी आंदोलन ये चलेंगी। चलिए तो छात्र, हाँ क्या कि लड़ाई को लेकर के एक सॉन्ग देना चाहेंगे हेमंत दादा को और ये तमाम छात्रों को कि गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, ला 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 ला, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बस ये है संदेश। चलिए, तो ये छात्र हैं जो ऐसे डटे हुए हैं और अभी भी ये विनम्रता से आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि इनके साथ जो है इंसाफ मिले और जो भी परीक्षाएं होती हैं वो पारदर्शी तरीके से हो। और जेपीएससी की जहां तक बात है, 14वीं जेपीएससी की, तो वो रद्द करने की मांग है। दूसरी ओर भी हम तस्वीर दिखाते हैं, चूंकि ये पूरा मैदान जो है वो अलग अलग तस्वीरें बयां कर रहा है। छात्र एकजुट है, मांग एक है, लेकिन प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो काफी अनोखा दिख रहा है। तो ऐसे में ये तस्वीरें हाथ में कि कई जो आंदोलनकारी, देखिए कैसे हाथों में तराजू दिख रहा है और तराजू के दोनों पलड़े पर एक तरफ जेपीएससी है तो दूसरी तरफ पैसा है, यानी कि ये दोनों जो है वो भारी पड़ रहे हैं। इधर देखिएगा आप, ऐसे सुधीर गुप्ता जी हैं, जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं ना? अभ्यर्थी नहीं है, जेएसएससी को हम सचिव हैं, सुधीर गुप्ता। हम नौकरी बेचते हैं। हम ये रोल प्ले कर रहे हैं। जी जी जी। तो क्या मतलब रेट चार्ट भी लगा के रखे हैं? रेट चार्ट भी लगा हुआ है, नौकरी लो। अभ्यर्थी हमारे आते हैं, अभय कुमार तिवारी जो हैं सो हमारे लीगल एजेंट हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा है सो बहाल किए गए हैं। ये देखिए अभी सेटिंग करने के लिए गए थे बाहर में। आप अभय? हाँ, हम अभय तिवारी हैं जो बीएसओ पोस्ट में रैंक 2 पर काम कर रहे थे। तो आप निलंबित?
अरे सरकार अपना है, हाई कोर्ट अपना है, सीआईडी के माध्यम से सचिव सर हमारे अपने हैं, तो हमको दिक्कत होगा। इसमें क्या होगा ना कि अभी नौजवान लोग जो है ना झारखंड के, इन लोग हल्ला गुल्ला कर रहा है। 6 महीना तक सीआईडी के जांच करवाएंगे, रेड करवाएंगे। यहाँ एल खियांगते का भी रोल कोई प्ले कर रहे हैं क्या? एल खियांगते तो वो क्या है कि 6 महीना तक ऐसे चलेगा, ऐसा ही जांच जांच जांच। कौन आपको ये सब बिक्री करने के लिए कौन बोला? हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं भी बिक्री होता है तब तक रिजल्ट वगैरह भी नहीं देना है ना। अभी पीटी में क्या किए कि सीट बेचना था पीटी का। अब जो सेटिंग कैंडिडेट था उन लोग क्वेश्चन का हल नहीं करने पाया। बुड़बक लोग है सब पैसा तो दे दिया लेकिन पढ़ा लिखल नहीं था। कितना पैसा आप जमा कर लिए? पैसा तो हमारे पास जमा हो गया है करोड़ों रुपया था। अभी हेमंत सोरेन को पहुंचाना है, पैसा आ गया है। आवास पर जाके पहुंचाते हैं। हाँ, शाम को पहुंचाते हैं, दिन में नहीं। हाँ, जब अंधेरा हो जाता है। रंगवा देते हैं आपसे सुधीर गुप्ता जी, यहाँ पर रात में रंगवा देते हैं, गलत करते हैं। हम लोग गरीब गुरबा स्टूडेंट कहाँ कॉपी सब भी चेक करवा दिया? कॉपी भी चेक करवा देते हैं। ये देखिए बुड़बक लड़का है सब, बुड़बक। ये देखिए ये है सब भले बीए का डिग्री है लेकिन इनको है सो जनरल नॉलेज नहीं आता है। तो जनरल नॉलेज अरे नहीं आता है तो इन 1.25 करोड़ 25 लाख ही दिए हैं डीएसपी के लिए। इनका OMR जो है पीटी वाला, सो सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी जो अजिता भट्टाचार्य है वो जेपीएससी में मेंबर है। उन्हीं के माध्यम से हम धीरे से है सो OMR निकलवा करके और नौकरी मांगने भी आए हैं। नौकरी दीजिएगा। अरे मिल जाएगा जी। कहाँ से आए हो? हम बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से? हम पलामू से आए हैं। पलामू से आए हैं। हाँ। मैंने झारखंड का? हाँ, झारखंड के हैं। अच्छा, तो पैसा वैसा दे पाएगा जी? झारखंडियन तो पैसा नहीं देने पाता है। पैसा तो नहीं है। पैसा नहीं है तो अच्छा। किडनी उडनी बेच दीजिए एगो। नहीं, एग्जाम निकाल के नौकरी चाहिए। तो एग्जाम निकालिए, जाइए पढ़िए लाइब्रेरी में और खूब जीडीएस बनिए और उन्हीं है सो पढ़ते पढ़ते है सो सट जाइए किताब में। ऐसा कहा करते हैं सुधीर गुप्ता जी, यहाँ पर 10 गो सीट रहता है, अब 20 गो के सेटिंग करवाते तो मेरा कैसे होगा? हम तो पैसा आपको दिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए, मेरा कैसे होगा? सो बोलिए तो मेरा। अरे आप टेंशन मत न लीजिए जी। 15 अगस्त को मोराबादी के मैदान से आपको ही को पहले ऐसे कौन सेकेंड रैंक में आपको है सो सबसे पहले सेकेंड रैंक में आपको करवा देंगे। तिवारी से बात करवा दीजिए, मेरा सेकेंड रैंक चाहिए। देखिए हमसे क्लियर हो गया ना। या भाई जी को आप 1% टेंशन मत लीजिए। जब हमारे सचिव जी बोल दिए कि आपको रैंक 2 मिलेगा जेपीएससी में, तो रैंक 2 आपको निर्धारित कर दिया जाएगा। आपको जेपीएससी पीटी का टेंशन नहीं लेना, मेंस का टेंशन नहीं लेना, इंटरव्यू का भी टेंशन। कितना पैसा लेके आप आए हैं? कितना पैसा लेके आए? 1 करोड़ 15 लाख डीएसपी का है। देखिए डीएसपी बनना हमको, और हम यहाँ पर रट भी नहीं पाते क्वेश्चन। यहाँ पर उड़ीसा में रंगवाते हैं इन लोग, यहाँ नेपाल में रंगवाते हैं। सुधीर गुप्ता है ना मैडम, झारखंड में मामला पकड़ा जाता है है ना। यहाँ झारखंड के लोग बुड़बक है। इन लोग करता का है कि कोई रिश्तेदार से बतिया जाता है कि आज जाती हो परीक्षा वो होटल में हाउस देवे सेटिंग हो रेटे ले जाती हो, रंगे जाती हो। तो हम अभय जी को बोल दिए हैं कि जितना से सेटिंग होगा उस सबको लेकर आप उड़ीसा चल रहा है। अभय जी, आप तो अपनी पत्नी को एकदम अपने पत्नी की जरूरी, पत्नी लड़ाई करती थी ना, पत्नी को दिया है, अपना भाई के दिलाए, भाई की पत्नी को दिलाए। अब ना जाने हजारों संख्या में हमारे पास कैंडिडेट को जो है नौकरी दिलवाए काम किए हैं। अभी बात की है, इनका साली को भी करवा देना है। हाँ, और राजिन को भी। देखिए, ये प्रोटेस्ट है और ये साधारण प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। छात्र जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं कि आए दिन जो अखबारों में आप या समाचार पत्रों में, चैनल में आप देखते होंगे कि कैसे एक एक करके जो साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, वो सामने आ रहे हैं। तो ये पैसे हैं हाथों में कि कैसे जेएसएससी में पैसे की लेन देन होती है, कैसे नौकरियां बेची जाती हैं। और जो अभय तिवारी नाम का व्यक्ति है या फिर सुधीर गुप्ता जो सचिव जिनके नाम आ रहे थे, वो उनका रोल प्ले कर रहे हैं। ये सभी उनकी भूमिका अदा कर रहे हैं। और कैसे ये डीएसपी बनने के लिए ये व्यक्ति को पैसा देना पड़ा है। तो ये सिस्टम की पोल जो है वो खोल रहे हैं। सिस्टम किस तरीके से कार्य कर रहा है ये दिखाने का प्रयास जो है ये छात्रों के आंदोलन के माध्यम से किया जा रहा है। अब चलिए, अब आप अपने मेन रोल पर आइए। आपका वास्तविक नाम बताइए। मेरा नाम राहुल क्रांति है और मैं पलामू जिला से आया हुआ हूँ। हम सहायक आचार्य का भी परीक्षा पास कर चुके हैं लेकिन हमारा नौकरी नहीं हुआ। टीजीटी का परीक्षा 2016 में हम लिखे थे
हमसे कम नंबर वाला को, मेरे ही कैटेगरी में, मेरे ही सब्जेक्ट में 152 नंबर लाने वाले कैंडिडेट को नौकरी मिल जाता है और हम 172 नंबर ला करके, आग्रह करिए मुख्यमंत्री जी। 172 नंबर ला करके बाहर हैं। तो हम हाथ जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, झारखंड के अबुआ मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है और इतना ही नहीं हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सिस्टम जो है सो जब हमका कम नंबर वाला का जब नियुक्ति हो गया और अधिक नंबर ला करके मेरा नहीं हुआ तो हम माननीय हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी हमको जजमेंट मिला और जजमेंट के कॉपी हम JSSC को दे दिए, वहाँ से नियुक्ति पत्र के देने का आदेश हुआ है। लेकिन हमारे फैसले के खिलाफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है सो डबल बेंच में चली गई है, LPA फाइल कर दी है। तो झारखंड में इस तरह से भी शिक्षा का बदहाल स्थिति है, इसके बावजूद भी आप लोग एक शिक्षक को नौकरी से वंचित रख दे रहे हैं, तो झारखंड के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आपको थोड़ा सा भी अगर आपको नैतिकता है तो आप इस पर विचार करके, और मेरा नियुक्ति है सो आप 15 अगस्त को या जो भी अगला नियुक्ति पत्र आप बांटने वाले होंगे उसमें आप लोग करवाइए, और आप लोग डबल बेंच में जो चुनौती दिए हैं मेरा फैसला को, उसको आप वापस लेने का काम कीजिए। यानी LPA में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग गई है, उसको आप वापस लीजिए और पूरे TGT के पिटिशनर को नियुक्ति देने का कृपा कीजिए। धन्यवाद। चलिए, तो ये अपने वास्तविक रोल में भी जो है वो अपना निवेदन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किए हैं, और सरकार सिस्टम सुधारिए, सरकार और सिस्टम अलग नहीं होता है, तो सरकार इनकी गुहार सुने, इनकी पुकार सुने और इनकी मांगों को अमल करे, ताकि ये भी अपने अपने जगह पर जा करके जहाँ पर इनका गृह जिला है वहाँ जाए, और जब नौकरी होगी तो ये भी बहाल होंगे, राज्य की बेहतरी के लिए ये भी कार्य करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रुचि शर्मा, News 11 भारत, रांची।